शालोम नमस्कार। मैं रेवरेंड डॉक्टर सुबोध सिंह क्राइस्ट किंगडम चर्च में यीशु प्रभु के पवित्र नाम में सामर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने सहमति दी है कि क्राइस्ट किंगडम ग्रुप में हम प्रभु की महिमा मिलकर करें और इसलिए ये ग्रुप तैयार किया गया। और क्राइस्ट किंगडम का अर्थ हमने ये वचन के अनुसार लिखा है, क्राइस्ट किंगडम ए प्लेस टू लिव विथ क्राइस्ट फॉर एवर। ये ऐसी जगह है, क्राइस्ट किंगडम ऐसी जगह है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा काल तक, अनंत काल तक, अनंत राज्य में रहेंगे। तो परमेश्वर पिता के पवित्र वचन पर आइए हम ध्यान लगाते हैं, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमारे क्राइस्ट किंगडम का जो आधार पद है वह पद कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 13वां पद है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी में का अर्थ है 12वें पद के अनुसार पिता का धन्यवाद करते रहो, अर्थात स्वर्गीय पिता का धन्यवाद हम करते रहें, क्योंकि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हम मिरास में सहभागी हों। और उसी ने अर्थात परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पिता एक सामर्थी परमेश्वर है और वह अंधकार के वश से छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है और अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने में सामर्थी परमेश्वर है। तो इस तरह हम इस वचन के अनुसार जान सकते हैं कि इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार के वश में हैं। जैसे कुलस्से के लोगों को पौलुस ने बताया कि उन सब विश्वासियों को बताया कि जो विश्वासी और पवित्र लोग थे कि ये सब लोग परमेश्वर पिता के द्वारा अंधकार के वश से छुटकारा पाकर परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश पा चुके हैं। कितनी अच्छी बात है प्रियो। इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अंधकार के वश से छुटकारा चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वे अंधकार के वश में हैं। और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसके 8वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में 12वें पद में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन इस प्रकार से बोल रहे हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो प्रमुख बातें यहाँ पे कर रहे हैं वो ज्योति की बात कर रहे हैं और अंधकार की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अंधकार क्या है और ज्योति क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बता दिया कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। प्रभु बहुत स्पष्टता से बोल रहे हैं कि एक अंधकार है और जो व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं हो लेगा तो वह कहाँ चलेगा? वह अंधकार में ही चलेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु को इस बात की चिंता है कि कोई लोग अंधकार में न रहें। इसलिए हम प्रभु के इस वचन के द्वारा जानते हैं कि जब प्रभु ज्योति है तो जब हम उसके पीछे चलें तो प्रभु की आज्ञा है कि हम अंधकार में नहीं चलें। फिर इसी तरह हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 46वें पद में देखते हैं यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। प्रभु दूसरी बात फिर बता रहे हैं कि वो जगत में ज्योति, जगत की ज्योति हैं और जगत में ज्योति होकर क्यों आए हैं। प्रभु बता रहे हैं कि जगत में एक अंधकार है और उस अंधकार से दूर करने के लिए वो ज्योति बन के आए हैं। और ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। तो यीशु मसीह के द्वारा हमको न तो अंधकार में चलना है उनके वचन के अनुसार, न हमको अंधकार में रहना है, क्योंकि ये अंधकार जो है प्रियो एक भयानक अंधकार है, एक साधारण अंधकार नहीं है। यदि आप इसी को मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें पद में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 11वें पद में 8वें अध्याय के, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि बाहर एक अंधियारा है, एक अंधकार है जिसमें राज्य के
संतान डाल दिए जाएंगे। अब आप ये बात को समझ रहे हैं कि जिस अंधकार की बात प्रभु कर रहे हैं वो अंधकार वो नहीं जो दिन के ख़त्म हो जाने के बाद, सूरज के डूब जाने के बाद आ जाता है, या हम अपने कमरे में रहें तो स्विच ऑफ कर दें तो जो अंधकार आ जाता है वो अंधकार नहीं है, और न ही बिजली गुल हो जाए तो जो अंधकार आ जाता है वो अंधकार है। बल्कि प्रभु ऐसे अंधकार की बात कर रहे हैं जो बाहर है, अर्थात प्रभु के राज्य से बाहर है, और वहाँ पे लोग डाल दिए जाएंगे। और कौन लोग डाल दिए जाएंगे, यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो प्रभु के राज्य के संतान हैं, संतान कहला रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। और अंधियारा एक ऐसी जगह है जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु इस अंधकार को बता रहे हैं। इस अंधकार को हम प्रभु के इस वचन के अनुसार जानते हैं कि यदि आप देखेंगे कि अय्यूब की पुस्तक में यदि हम उसके 11वें अध्याय, अय्यूब की पुस्तक में हम चलते हैं, यदि हम उसके 10वें अध्याय के 21 और 22 पद को देखें तो यहाँ पे अंधकार का वर्णन पवित्र वचन में कहा गया है कि एक ऐसी जगह है जो अंधियारे का जगह है, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार का देश है, और जहाँ अंधकार ही अंधकार है 21 पद के अनुसार। और 22 पद के अनुसार है वो अंधकार क्या है, वो मृत्यु के अंधकार, मृत्यु का अंधकार है। और ये जगह जो है मृत्यु के अंधकार का देश है जिसमें सब कुछ गड़बड़ है। प्रियो, इस अंधकार के देश में सब कुछ गड़बड़ है, और इतनी गड़बड़ी है कि वहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। तो ये अंधकार है, और इस अंधकार में प्रभु बता रहे हैं कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और ऐसे लोग वहाँ जा रहे हैं जो राज्य के संतान कहला रहे हैं। क्योंकि यहाँ यदि 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे मत्ती के, तो प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति पर अपने अनुग्रह को उंडेला जो कि इजरायली नहीं था, लेकिन उसका विश्वास इतना अटल था, दृढ़ था कि प्रभु ने उसके विश्वास की तारीफ की कि सारे इजराइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उसके उस विश्वास के कारण उसके सेवक को प्रभु ने चंगा कर दिया जो कि बीमार था। और उस विश्वास के कारण प्रभु ने कहा कि बहुतेरे ऐसे होंगे जो पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इस तरह प्रभु ने बता दिया कि स्वर्ग के राज्य में बैठने के लिए बहुत से लोग योग्य ठहरेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि राज्य के संतान कहलाते हैं, वो योग्य नहीं ठहरेंगे और वे अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, इस अंधियारे देश में डाल दिए जाएंगे जहाँ पे मृत्यु का अंधकार है। जैसे आपने नीति वचन में जाना है कि नीति वचन के 16वें अध्याय में और उसके 25वें पद में, नीति वचन मैं आपके सामने उसको निकाल कर पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 16वां अध्याय का 25वां पद, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बुद्धि में, समझ में बहुत सा निर्णय लेते हैं, जो प्रभु के परमेश्वर के वचन से मिलने वाली समझ और बुद्धि से अनजान हैं, और वो ऐसे मार्ग को चुन लेते हैं जो सीधा तो जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। अर्थात मृत्यु के अंधकार के देश में वो जाने वाले लोग हैं जो इस तरह का मार्ग में चलते हैं। लेकिन प्रभु का परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूहन्ना 14 में उसने बता दिया कि हमारा मार्ग जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा मार्ग है उसमें हम जब चल रहे हैं तो अब हम अंधकार में नहीं जाएंगे, मृत्यु के देश में नहीं जाएंगे। ये जब हम वचन को जानते हैं, यूहन्ना 14 के 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अंधकार के देश में जाने से बचने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा सब मनुष्यों के लिए उपाय कर दिया है कि वो जान जाएं कि अंधकार क्या है और ज्योति क्या है, और परमेश्वर के पास आएँ कि परमेश्वर उन्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराए। पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं प्रियों कि अंधकार क्या है, और वो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में बने हुए हैं इसलिए हम ज्योति में जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह में बने होते हुए भी वे अंधकार में रहते हैं।
इसको प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 6वें अध्याय के 23वें पद में कह रहे हैं, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बहुत स्पष्टता से प्रभु हर एक व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं कि वो जान ले कि वो उजियाले में है कि अंधकार में है, वो ज्योति में है कि अंधकार में है। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अंधकार से ज्योति में आ जाए। इसलिए वो बातों को स्पष्टता से बताते कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया है तो उसको आंखें दी हैं, और आंख जो है वो उसके शरीर का दिया है। और प्रभु बोल रहे हैं यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर जो है वो उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। आँखों के द्वारा एक चीज़ हम जान जाते हैं आँखों के द्वारा कि आँखों के बुरे होने से मतलब जहाँ बुराई है व्यक्ति के अंदर वो अंधकार में है। उसकी आँख के अंदर बुराई है तो वो उसके पूरे देह में है, और पूरी देह में मतलब उसके आत्मा और प्राण और मन में भी है। इस कारण उसका पूरा शरीर अंधियारा हो जाता है, वो व्यक्ति अंधियारा हो जाता है। और जब अंधियारा हो जाता है तो अंधकार उस व्यक्ति की आँखों को क्या करता है, अंधेरी कर देता है। चलिए हम एक स्थल और देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में कितना अच्छे ढंग से परमेश्वर के आत्मा ने यह लिखाया है कि 11वें पद में, दूसरे अध्याय के 11वें पद में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अंधकार कैसे वश में करता है? अंधकार व्यक्ति को की आँखों को अंधी कर देता है। अब अंधी कर देता है मतलब उसकी आंखें खुली तो रहती हैं लेकिन वो अंधकार में चीज़ों को वैसे नहीं देख पाता जैसे कि उसको परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार देखना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना चाहिए। एक छोटा सा बैर, सामान्यतः तो आजकल लोग बैर भाव को ज़्यादा बुरा भी नहीं समझने लग गए हैं। बैर भाव सभी रखे रहते हैं, बहुत से लोग रखते हैं, और यही बैर भाव हमें परमेश्वर के ज्योति से अलग कर देता है। प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है ना, छोटी सी बात है, ऐसा लगता है लोगों को बोला जाता है कि अरे छोटी सी बात है। ऐसा तो होता रहता है मनुष्य के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमारे मनुष्य के जीवन में नहीं, विश्वासी जीवन में और व्यवहारिक जीवन में नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन में चलने के लिए बता रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। पहली स्थिति क्या, वो कहाँ है? वो अंधकार में है। और दूसरी बात, वो क्या कहाँ चल रहा है? वो अंधकार में चलता है, वो उस मार्ग में नहीं चल रहा है जो ज्योति वाला मार्ग है। और तीसरी बात क्या देखते हैं यहाँ पे कि वो जानता भी नहीं कि वो कहाँ जाता है। वो सोच रहा है कि मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं ज्योति में हूँ और मैं जाऊँगा तो प्रभु के राज में जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है जो अंधकार में है वह जानता भी नहीं कि वो कहाँ जाता है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अंधकार ने उसकी आँखें अंधी कर दी हैं। प्रियो, अंधकार लोगों की आँखों को, व्यक्ति की आँखों को अंधी कर देता है, और जब व्यक्ति की आँखें अंधी हो जाती हैं तो उसका सारा शरीर जो है वो अंधियारा हो जाता है। आप बोलेंगे अंधकार आँखों में क्या रहता है? तो यदि आप भजन संहिता 73 का 7वें पद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा आँख कैसी रहती है, चर्बी झलकाने वाली आँखें। और ये नीति वचन 6:17 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है घमंड से भरी हुई आँखें, जिसको आप यशाया 10:12 में भी पा सकते हैं। और यशाया 3:16 में लिखा है भटकती आँखें। और मत्ती 7:3 में लिखा है लट्ठे, जिसके आँख में लट्ठे हैं, लट्ठे वाली आँखें हैं। और मत्ती 18:9 में लिखा है ठोकर खिलाने वाली आँख है। यदि तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, बोलते हैं प्रभु 18:9 में। और भजन संहिता 101 के 5 में यदि हम देखते हैं तो घमंड से चढ़ी हुई आँखों का वर्णन है। 119 के 37 में लिखा है व्यर्थ वस्तुओं में लगी आँखें। मनुष्य की आँखें क्या क्या स्थिति में रहती हैं? परमेश्वर में जागृत आँखें नहीं, बल्कि भजन संहिता 132 के अनुसार के 4 पद के अनुसार नींद से भरी हुई आँखें। तो प्रियो, हम बुरी आँख की, जब प्रभु बोलता है यदि तुम्हारी आँख बुरी है, यदि तेरी आँख बुरी है, अर्थात आँखों में क्या है, बुराई क्या है? ये सब बुराइयां हैं जो आँखों में रहती हैं। आँखों में क्या नहीं रहता? आँखों में नफरत रहती है, आँखों में घृणा दिखती है, आँखों में लालच दिखता है, आँखों में लोभ दिखता है, आँखों से कुदृष्टि होती है, जो मन को अशुद्ध करती है वो चीज़ कुदृष्टि रहती है। आँखों में व्यभिचार बसा रहता है, याकूब की पत्री में आप इसे पढ़ सकते हैं। आँखों में भय रहता है, आँखों में अभिमान,
घमंड, गर्व दिखता है और आंखें मूर्खता भरी रहती हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। प्रभु ने कहा है देखते भी नहीं देखते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये चीज़ें किसी व्यक्ति की आंख में रहती है तो मत्ती के 6वें अध्याय के 22वें पद के अनुसार और 23वें पद के अनुसार हम कहें तो जब जिस व्यक्ति के आंखों में ये सारी बातें हैं तो प्रभु यदि बोलते हैं, प्रभु यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है ना, सारी देह अंधियारी है, शरीर अंधियारा है। और प्रभु बोलते हैं यदि यह उजियाला जो तुझ में है वह अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। माने जिसको व्यक्ति ने उजियाला समझ लिया, जिसको उसने ज्योति समझ लिया है, वो अंधियारा हो, अर्थात एक भ्रम का अंधकार है, एक अज्ञानता का अंधकार है, पाप का अंधकार है, अपराध का अंधकार है, और ये सब मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं कि वो इतना बड़ा अंधकार होगा कि वो मृत्यु के देश में ले जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए प्रभु अंधकार में न तो रहने बोलते हैं, न तो चलने बोलते हैं, बल्कि चिता देते हैं कि यदि प्रभु में उस सूबेदार की तरह विश्वास नहीं होगा तो बहुत से लोग जो प्रभु के राज्य की संतान कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं पाएंगे, बल्कि बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ आग की ज्वलन है और जहाँ पीड़ा है, दुख है, दर्द है। जैसे हम सब जानते हैं कि धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में। धनी व्यक्ति के पास तो परमेश्वर की पुस्तकें थी, जैसे कि आज हम सब के पास बाइबिल है, और धनी व्यक्ति के पास ढेर सारे लोग थे जो उसकी खुशी में, आनंद में सहभागी होते थे और उसके साथ बहुत बड़ा भोज करते थे और बढ़िया बढ़िया उत्तम कपड़े पहन के आते थे, प्रतिदिन सुख विलास के और धूमधाम के जीवन में बढ़ते रहते थे। लेकिन वो भी मर गया और उसके आंगन में छोड़ दिया जाने वाला लाजर भी मर गया। तो धनी व्यक्ति को, जिसके पास पुस्तक थी, जो प्रभु का विश्वासी था, उसको तो स्वर्ग में जाना था, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो को अधोलोक में गया। और लाजर जो था, जो कंगाल था लेकिन वो विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास करके पड़ा रहता था, है ना, वो उसको स्वर्गदूत उठा के ले गए और वो इब्राहिम की गोद में था। तो ये परमेश्वर के राज्य के संतान कहलाने के योग्य बहुत से लोग जो अपने आप को समझते रहे उस काल में भी, इसका वर्णन प्रभु ने करके बता दिया कि अधोलोक में चला गया। अधोलोक नरक है ना, और अंधेरा कुंड है ना, ये सब चीज़ें उस अंधकार की बातें हैं, अंधकार की चीज़ें हैं, जहाँ पे व्यक्ति जाएगा और जहाँ पे कोई उजियाला नहीं है, जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार, और सब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। मनुष्य को, जो जाने वाले मनुष्य को, जो संसार में जितना भी अच्छा रहा हो पर प्रभु से दूर रहा हो और अंधकार में रहा हो, उसको सब गड़बड़ ही गड़बड़ मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। बस आग की ज्वलन से पीड़ा मिलेगी, दुख मिलेगा। शैतान जो पीड़ाएँ देगा वो शैतान के दूत प्रधान वो सब देंगे, क्योंकि अंधकार के राज्य में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहाँ पे यदि हम इफिसियों की पत्री में जाएं तो इस अंधकार की ये देश में क्या क्या नहीं है। इस अंधकार के लोग जो हैं वो इस पृथ्वी पर भी हैं, और पृथ्वी पर अंधकार का सरदार शैतान है। यहूदी ये भाषा में अंधकार शब्द शैतान के नाम को प्रतिबिंबित करता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे अंधकार का सरदार शैतान है, जो संसार का सरदार है। और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है 5वें अध्याय के अंतिम पदों में कि जो सारा संसार है वो अंधकार के वश में है, अर्थात शैतान के वश में है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, लिखा हुआ है। तो लेकिन प्रियो, आपका धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि परमेश्वर के वचन में हमें बता दिया है कि हमको इस अंधकार में नहीं रहना है। और यहाँ पे इस अंधकार के देश के बारे में बता रहे हैं। जब शैतान उसका सरदार है तो शैतान के पास उसके प्रधान हैं, उसके अधिकारी हैं। 6वां अध्याय 12वां पद इफिसियों की पत्री में, शैतान के प्रधान हैं, शैतान के अधिकारी हैं और अंधकार के हाकिम हैं, और शैतान के पास दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में। तो इस तरह से शैतान का अंधकार का क्षेत्र भी बता रहा है कि आकाश में ये क्षेत्र है जहाँ पे पूरा अंधकार है और शैतान के लोग पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं और लोगों को
अंधकार में, भ्रम के अंधकार में लाकर, जैसे प्रभु ने कहा ना कि ये भ्रम का अंधकार है, जो उजियाला तुझ में हो यदि वो अंधियारा हो तो कितना बड़ा अंधियारा होगा। तो शैतान दिखाता है कि ये सर्प उजियाला जो है वो अच्छी बात है। जैसे हम मिठाई में या अच्छी चीज़ में थोड़ा सा चूहा मार दवाई जोड़ के लगा के रख देते हैं, चूहा उसको खा के मर जाता है, वो मिठाई को खाते तक पहुंच नहीं पाता। और इस तरह से शैतान भी मिलावट करता है, वचन में मिलावट करता है और चाहता है कि लोग मृत्यु के अंधकार के देश में जाएं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई मृत्यु के अंधकार के देश में जाए, और प्रभु की ज्योति चमकी है, उजियाला चमका है। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर जो है वो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है। यदि हम पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 5वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पहली स्थिति बता दिया गया कि यदि हम कहते हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है, तो परमेश्वर जो ज्योति है, जो अगम ज्योति में रहते हैं, उसको, उसके साथ अपनी सहभागिता बोलने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अंधकार में चलता है तो वह व्यक्ति इस वचन के अनुसार न तो उसकी सहभागिता परमेश्वर से है, न प्रभु यीशु मसीह से है, न पवित्र आत्मा से है, बल्कि वह झूठा है और सत्य पर नहीं चलता, बल्कि वह अंधकार में चलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के पहला यूहन्ना के 11वें पद में कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और अंधकार नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अंधों की आंखें खोली थीं, और प्रभु ने उस समय जन्म के अंधे की आंखों को खोलकर कहा था उपस्थित लोगों को, मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि जो नहीं देखते हैं वो देखने लग जाएं और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। प्रभु एक आत्मिक अंधकार की बातों को बता रहे थे। वहाँ पे लोग वहाँ पे पूछ रहे थे तो क्या हम भी अंधे हैं? तो प्रभु ने कहा कि यदि तुम कहते हो कि हम अंधे हैं क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप भरा हुआ है, तुम पाप में चलते हो तो तुम अंधे हो। प्रभु ने बड़े स्पष्ट रूप से वहाँ पे इस बात को बता दिया। तुम ही कहते हो कि तुम अंधे हो क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो। तो हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है और उसका पुत्र जगत की ज्योति है, उसमें मैं और आप हैं। तो ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है प्रियो। कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि ज्योति और अंधकार जो है उसकी कोई संगति नहीं है, और हम इस भ्रम में न रहें, भ्रम के अंधकार में न रहें कि एक तरफ हम बुराई भी करेंगे, एक तरफ हम अच्छाई भी करेंगे और परमेश्वर के नाम से अच्छाई करते रहेंगे और बुरे लोगों के साथ बुरा भी करते रहेंगे। तो ये चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, संगति होती ही नहीं। और परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है उससे हम जुड़ नहीं सकते, ना तो प्रभु जो हमारी ज्योति है उससे हम जुड़ नहीं सकते और हम ज्योति नहीं बन सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों अपराधों का अंगीकार करके ग्रहण कर लेते हैं तो वह ज्योतिर्मय प्रभु हमें ज्योति बना देता है। प्रभु जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में अपने चेलों को कहते हैं प्रभु कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। प्रभु चेलों की तरह हम सबको कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु बताते हैं जिसकी जो प्रभु के वचन में बना रहता है वह चेला ठहरता है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो चेले ठहरोगे, यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है। तो चेले ठहरेंगे, तो जो चेले ठहरते हैं उन्हीं चेलों के लिए प्रभु कहता है, जो चेले ठहरे थे उनके लिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब हम जगत की ज्योति हैं तो जो उजियाला प्रभु से हमें मिल रहा है वह उजियाला, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, तुम्हारी नहीं तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। तो हमारे अंदर जब हम ज्योति बन जाते हैं तो उजियाला होता है। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 7वें पद में, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
तो इस तरह यदि हम अपने पापों को 9वें पद में पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमको अपने पापों को मानना है और पापों को जानने के लिए परमेश्वर के वचन से उत्तम चीज़ और कोई नहीं है प्रियो। भजन संहिता के 19वें अध्याय में मनुष्य की स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा दाऊद ये कहते हैं कि अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है ना। अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है। 19वें अध्याय भजन संहिता के 12वें पद की पहली लाइन है, अपनी भूल चूक को कौन समझता है, कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। मनुष्य जानता है कि उसके बहुत से गुप्त पाप होते हैं और अपनी भूल चूक को कई बार सही समझ लेता है। वैसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ पे अपनी भूल चूक को बहुत से लोगों ने सही समझा और गिर पड़े और मन फिरा के फिर उठ खड़े भी हुए। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम चूक न करें। इसका मतलब ये है हमारे गुप्त पापों से भी क्षमा मांग लें। और प्रभु ने जो बताया है कि जो अंधकार मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर उसकी बुरी आंखों के कारण रहता है, वह अंधकार दूर हो जाए और व्यक्ति प्रभु में आ जाए, प्रभु में ज्योति बन जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से ज्योति के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर पिता इस हमारे ग्रहण करने के कारण कुलुस्सियों के पहले अध्याय के 13वें पद के अनुसार हमें अंधकार के वश से छुड़ा लेते हैं। आंखें जो अंधी हो गई हैं उसको उजियाले से भर देते हैं और वो उजियाला ऐसा होता है जैसे दीपक जब अपनी पूरी रोशनी में चमकता है। वचन में ये लिखा हुआ है। तो वो उजियाला ऐसा होगा जैसे दीपक, या हम कहें जैसे सूरज दोपहर में पूरा चमकता है, पूरे प्रकाश में चमकता है, वैसी प्रकाशमान जीवन, एक ज्योतिर्मय जीवन हमारा होते चले जाता है प्रियो। और हम प्रभु के आशीष में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर आंखें जो अंधी हो गई हैं उसको खोलकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है। यदि हम प्रेरितों के काम में जाके देखते हैं, यहाँ पे उसके प्रेरितों के काम में हम चलते हैं। चलिए, यहाँ पे परमेश्वर पिता ने बताया पौलुस को यीशु मसीह के द्वारा। प्रेरितों के काम के 26वें अध्याय में हम चलते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह पौलुस को दर्शन दे रहे हैं और उसे ये बता रहे हैं कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले। परमेश्वर अपने वचन को किसी व्यक्ति के द्वारा, अपने जन के द्वारा भेज कर लोगों की आँखों को खोलते हैं। और आँखें खुलती हैं तो क्या होता है, तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, लोग अंधकार से ज्योति की ओर आ जाएं करके परमेश्वर पौलुस को चुन ले लिए हैं। और बहुत से लोगों के पास जो उनके लोग थे और अन्य जाति के लोग थे, उनके पास प्रभु भेजते हैं कि वो लोग अंधकार से ज्योति में आ जाएं। और अंधकार का दूसरा अर्थ है शैतान का अधिकार। जो हम जान रहे हैं शैतान के राज्य में, अंधकार के राज्य में, मृत्यु के अंधकार में जा रहे हैं, तो वहाँ शैतान का अधिकार है। तो परमेश्वर पिता बता रहे हैं तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। तो शैतान के अधिकार में व्यक्ति तब रहता है जब अंधकार में चलता है, चाहे वो बैर का ही अंधकार क्यों ना हो, चाहे वो भाई से बैर क्यों ना हो, चाहे वो पड़ोसी से बैर क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदारों से बैर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से बैर क्यों ना हो। जब परमेश्वर ने हमें पवित्र कर दिया है यीशु मसीह में, उसके नाम से और उसके आत्मा से हमें धो दिया है, पवित्र कर दिया है, तो अब हम अंधकार के दास नहीं रहे, प्रभु का दास। इसीलिए हमने अभी जब भजन संहिता को पढ़ा, उसके 19वें अध्याय को पढ़ा, तो आगे प्रभु के जो दास हैं वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे तू ढिठाई के पाप से भी बचाए रख कि वो मुझ पर प्रभुता करने न पाए। 19वें अध्याय के यदि आप 13वें पद को पढ़ेंगे भजन संहिता के, तो लिखा है तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख कि वे मुझ पर प्रभुता करने न पाएँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तो पाप जो है प्रभुता करता है, पाप का अंधकार प्रभुता करता है, और अपराध जो है प्रभुता करता है। वो ढिठाई जैसी छोटी बात क्यों ना हो, बैर जैसी छोटी बात क्यों ना हो, मनमुटाव जैसी छोटी बात क्यों ना हो, हमको इन चीज़ों को परमेश्वर के सामने आकर दूर कर लेना है। और जैसा प्रभु ज्योति में है, जैसा परमेश्वर ज्योति में है, वैसी हम भी ज्योति में चलें, तो हम अंधकार के
फल कामों में सहभागी ना हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और लिखा है सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है वो यीशु मसीह है। वो जगत में आई और जिस ज्योति प्रभु ने कहा ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम जो है जब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रखे हुए हैं। और प्रिय पुत्र के राज्य में अंधकार में पड़े हुए लोग नहीं जा पाएंगे। प्रियो, अंधकार में पड़े हुए लोग प्रिय पुत्र के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसमें यदि आप देखेंगे, मैं आपके सामने इस पद को पढ़ना चाहूँगा। ये है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय का 5वां पद। क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मतलब उत्तराधिकार नहीं। किनका? परमेश्वर के राज्य में और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ऐसे लोगों का मिरास नहीं है जो व्यभिचारी हैं, जो अशुद्ध जन है। प्रभु ने कहा है कि मनुष्य के मन से अर्थात भीतर से जो निकलता है वह उसे अशुद्ध करता है। तो आप और मैं सब देख लेते हैं कि बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, है ना, दुष्कामना, बुरी लालसा, परिस्त्री गमन, घमंड, ईर्ष्या, जलन, डाह, मूर्खता, अभिमान, ये सब मनुष्य के मन से निकलती उसको अशुद्ध करती। तो कोई अशुद्ध जन जो है वो प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएगा। और ये सब चीज़ें देख लीजिए कि हम इन सब चीज़ों से प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। इससे हम बचे रहें और प्रभु में बने रहें और प्रभु के राज्य में जाएं और राज्य में मिरास पालें, उत्तराधिकार पालें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि बड़ी स्पष्टता के साथ अपने वचन को मेरे और आपके लिए, हर मनुष्य के लिए रखता है। और ये बता रहा है कि अंधकार के वश में जगत का हर मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता और ज्योति को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब ने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जो अपने पापों अपराधों से क्षमा मांग चुके हैं और प्रभु के पवित्र वचन में उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और अंधकार की बातों में न चल के, जो हमने देख लिया है कि अंधकार क्या क्या चीज़ें हैं, न चल के परमेश्वर की बातों में अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता की बातों में चल रहे हैं, वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में हैं और परमेश्वर की महिमा के करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश प्राप्त लोग हैं और प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हुए वे सब प्रभु परमेश्वर की महिमा यीशु नाम में कर रहे हैं। उसमें मैं और आप शामिल हैं और हम सब अपने आप को इन वचनों के द्वारा परखते हुए, ये बहुत गहरा विषय में कुछ मैंने पदों को रखा है, वचन को रखा है कि हम इनके द्वारा स्पष्टता से जान लें। इसकी गहराई को और जानने के लिए हम और भी वचन में जा सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा के लिए मैं यहीं तक इस बात को रख के सबके लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा लिया है। हम क्राइस्ट किंगडम के अंग बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं और इसी में बने रहते हुए प्रभु की महिमा आत्मा सच्चाई से करते हुए प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, सृजा है और नया बनाया है। इस वचनों के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी अपने आत्मा से अगुवाई करे और हम सब प्रभु की महिमा, यीशु प्रभु की महिमा, स्वर्गीय पिता की महिमा, ईश्वर नाम में उसके आत्मा की अगुवाई में हमेशा करते रहें। प्रभु के आते तक या हमारे जीवन के अंतिम दिन तक, प्राण निकलते तक हम प्रभु की महिमा ज्योतिर्मय होकर करते रहें। प्रभु इन बातों में, इसके पालन में अपने आत्मा से हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का धन्यवाद। यीशु नाम में आमीन, आमीन।